मुझको भावे। एक विलन के लिए श्रद्धा कपूर ने गलियां टाइटल सॉन्ग गाया, तो वहीं गॉर्जियस आलिया भट्ट ने उनकी 2 फिल्म्स हाईवे और हमटी शर्मा की दुल्हनिया में गाना गाया, जिसे मासेस से काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला। मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बिना लगता जी। वहीं अक्षय कुमार ने उनकी फिल्म इट्स एंटरटेनमेंट को प्रमोट करने के लिए एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया। एंड व्हाट्स स्पेशल अबाउट दिस सॉन्ग इज दैट मीडिया हैज बीन इनवाइटेड टू विटनेस द सॉन्ग रिकॉर्डिंग लाइव इन अ मुंबई स्टूडियो। आलिया और अक्षय के बाद विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर के एक सीन में तब्बू ने अपनी आवाज में एक गाना गाया टाइटल रोशे वाले। विशाल को तब्बू की आवाज इतनी पसंद आई कि he retained the song in the film and also included it in the film's album. रणबीर कपूर भी नजर आए गुनगुनाते हुए जब वो बने एक सर्टेन म्यूजिक पोर्टल के ब्रांड एम्बेसडर और पार्टनर। इस एसोसिएशन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट पर रणबीर ने गाया अपने लेट ग्रैंडफादर राज कपूर का एक गाना। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। लेकिन इन सभी स्टार्स की सिंगिंग टैलेंट पर सबसे भारी पड़ी प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा को हमने उनके इंटरनेशनल सिंगल्स में गाते हुए तो सुना था, लेकिन प्रियंका ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए बॉलीवुड में एज अ सिंगर अपना डेब्यू किया मैरी कॉम बायोपिक के साथ एक लोरी गाकर। तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं। इन ढेर सारे म्यूजिकल ओकेशंस के बाद अब बात सेलिब्रेशन की। कटरीना कैफ के बर्थडे सेलिब्रेशन की। खबरों की माने तो कटरीना कैफ ने अपना बर्थडे फ्रांस में रणबीर कपूर के साथ मनाया ऑन एन आइलैंड ऑफ द फ्रेंच कोस्ट। एंड सरप्राइजिंगली रणबीर की एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण ने कटरीना कैफ के लिए ट्विटर पर एक स्वीट बर्थडे मैसेज भी लिखा। रोमांटिक सरप्राइजेस सिर्फ रणबीर ने ही नहीं बल्कि कुणाल खेमू ने भी दिया अपनी बिलवड सोहा अली खान को। कुणाल ने पेरिस में सोहा को प्रपोज किया और इस बात की अनाउंसमेंट करते हुए सोहा ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपनी खुशी भी जाहिर की। सरप्राइजेस की बात चल ही है तो आपको याद दिला दें कि जुलाई यानी रमजान के महीने में पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी अटेंड करते नजर आए शाहरुख खान और सलमान खान, जिन्होंने पिछले साल की तरह इस साल भी एक दूसरे को गले से लगाकर सुर्खियां बटोरी। लेकिन जुलाई का महीना एक बेहद सैड न्यूज भी लेकर आया जब वेटरन एक्ट्रेस जोहरा सहगल ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 102 इयर्स ओल्ड जोहरा जी ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया और उन्हें हमेशा उनके जोवियल नेचर के लिए याद किया जाएगा। अगस्त 2014 में मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान का इमोशनल साइड जग जाहिर हुआ जब वो कर रहे थे द सोशल इश्यूज पर बेस्ड अपनी टीवी सीरीज सत्यमेव जयते की सीजन 3 को लॉन्च। जब अस्पताल में थी तो उस हालत में उसने अपना डाइंग डिक्लेरेशन दिया था। अब वो इंटरव्यू मैंने देखा है, वो हम आपको दिखा नहीं सकते, आप देख नहीं पाएंगे। मैं नहीं, मतलब मेरे लिए इतना मुश्किल था वो देखना। हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ मुझे ऐसा सामने आता है कि जब मुझे लगता है कि ये कैसे हो रहा है यार, मैं एकदम टोटली शॉक्ड हूँ। कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो आपको इतना पेन होता है, आपको लगता है कि इंसान कैसा इतना गिर सकता है। आमिर खुद को रोक न सके और सबके सामने ही उनकी आंखें झलक पड़ी। वहीं आलिया भट्ट ने सुर्खियां बटोरी इंटरनेट मेमेज की वजह से। करण जौहर के शो कॉफी विद करण में एक ब्लंडर करने के बाद इंटरनेट पर आलिया के फनी मेमेज का सैलाब उमड़ पड़ा। आलिया भट्ट is so stupid. She thought the national animal of India is tiger shroff. आलिया ने स्पोर्टिंगली लेते हुए इन बुलीज की एक पैरोडी भी रिलीज की।
आमिर और आलिया के बाद करीना कपूर खान ने लाइमलाइट लूटी मैडम तुसाड्स लंदन के अपने वैक्स स्टैचू की रीवैम्पिंग की वजह से। जब वी मेट की कॉस्ट्यूम को चेंज कर रावण की छमक छल्लो साड़ी स्पोर्ट कर रही करीना की ये रेप्लिका फैंस के साथ साथ करीना को भी भाई। वैसे लोगों को पसंद तो रणवीर सिंह का एक म्यूजिक वीडियो भी आया जो उन्होंने प्रेजेंट किया था एक रेडी टू ईट फूड ब्रांड के लिए। खास बात ये कि इस म्यूजिक वीडियो के लिए रणवीर ने रैप करने के साथ साथ रैप लिरिक्स भी लिखा। अगस्त के मंथ में हर कहीं रानी मुखर्जी के मर्दानी एंथम की गूंज सुनाई पड़ी। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू कर देखो दिल मेरा, मैं दिल में तुमको भर लूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। प्रदीप सरकार डायरेक्टेड मर्दानी फिल्म का एक सॉन्ग जिसे मर्दानी एंथम का नाम दिया गया था बच्चों में खासा पॉपुलर दिखा। This is what is my aim, to inspire girls, to inspire ladies, to inspire children to become stronger and become Mardanis of the next generation. प्रमोशन का ऐसा ही कुछ अनोखा तरीका इट्स एंटरटेनमेंट के लिए अक्षय कुमार और तमन्ना ने भी अपनाया। अक्षय कुमार एंड तमन्ना donated the clothes they used in their flick to youth organization in defense of animals Yoda, which caters to the welfare of street animals. हमारी फिल्म की जितने भी कपड़े हैं सब डाले हुए हैं, जो आके लेके चला जाए। लेकिन अगस्त में असली मजा तो आया दही हांडी फेस्टिवल के दौरान, जब अलग अलग सेलिब्रेशन पर ढेरों सेलेब्स इस मस्ती का हिस्सा बने दिखाई दिए। जैसे मुंबई के वर्ली में हुए दही हांडी फेस्टिवल में अपनी फिल्म सिंघम रिटर्न्स को प्रमोट करने आए अजय देवगन और डायरेक्टर रोहित, और यहाँ अजय ने अपनी फिल्म का एक डायलॉग बोलकर ऑडियंस को एंटरटेन किया। वर्ली में ही दही हांडी फेस्टिवल के रंग में रंगी नजर आई मर्दानी रानी मुखर्जी भी। रानी ने मटकी फोड़ी। आज जन्माष्टमी के दिन सारी जो शक्ति है यहाँ, शक्ति निकाल के बाहर निकालिए अपना। वैसे दही हांडी फेस्टिवल का खुमार तो वरुण धवन, माधुरी दीक्षित और जीतू जी पर भी कम नहीं चढ़ा था। वरुण ने जहां अपनी फिल्म मैं तेरा हीरो के गाने पर परफॉर्म किया, तो वहीं माधुरी दीक्षित भी अपनी फिल्म के गानों पर जमकर थिरकी। और दही हांडी फेस्टिवल की विशेष देते हुए जितेंद्र जी ने भी अपनी फिल्म हिम्मत वाला के गाने पर छोटी सी परफॉर्मेंस देकर ऑडियंस में जोश भर दिया। सितंबर के मंथ में सबके दिलो दिमाग पर छाए रहे लॉर्ड गणेशा, जिन्हें अपने घर ग्रैंडली वेलकम किया ढेरों बी टाउन सेलेब्स ने। शुरुआत न्यूली मैरिड रानी मुखर्जी चोपड़ा से, जिन्हें हमने स्पॉट किया मुंबई के लाल बागचा राजा की पूजा कर ब्लेसिंग्स लेते हुए। तेरी भक्ति तो वरदान है, जो कमाए वो धनवान है। प्रियंका चोपड़ा अपनी मदर के साथ पिछले कई सालों की तरह इस बार भी मुंबई के अंधेरीचा राजा के दर्शन करने आ पहुंची और बापा की पूजा कर उनका आशीर्वाद लिया। शिल्पा शेट्टी ने धूमधाम से किया अपने 1.5 दिन के गणपति को विदा। उनके साथ हबी राज कुंद्रा, बहन शमिता शेट्टी और बाकी फैमिली मेंबर्स भी मौजूद थे। ऋतिक रोशन ही नजर आए अपने बच्चों के साथ गणपति विसर्जन करते हुए। राकेश रोशन और ऋतिक के अलावा यहाँ जायद और फराह खान अली के बच्चे भी इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हुए दिखे। सोनाली बेंद्रे भी दिखी गणपति बापा को गाजे बाजे के साथ विदा करती हुई। सोनाली के साथ उनके हबी गोल्डी बहल और बच्चे भी बापा को धूमधाम से विसर्जन करते दिखे। अनिल कपूर और अमीषा पटेल को भी हमने स्पॉट किया मुंबई के जुहू बीच पर अपनी 1.5 दिन के गणपति बप्पा का विसर्जन करते हुए। आप भी देखिए इसकी एक झलक। कुछ दिनों बाद जुहू बीच पर हमने विवेक ओबरॉय और उनकी फैमिली को पूरी रीति रिवाज के साथ विदा करते देखा अपने 5 दिन के गणपति को। आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। अगले बरस आना है, आना ही होगा, देखेंगी तेरी राहें
जरा सी निगाहें तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा। एकता कपूर ने भी धूमधाम से किया अपने 5 दिन का गणपति बप्पा का विसर्जन, जहां उनके साथ नजर आई उनकी पूरी फैमिली, इंक्लूडिंग पापा जितेंद्र, भाई तुषार और मम्मी शोभा कपूर। के स्टूडियो के गणपति बप्पा का भी हुआ ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन, जहां एक साथ नजर आए कपूर ब्रदर्स, ऋषि, रणधीर एंड राजीव कपूर। कहीं 1.5 दिन तो कहीं 5 और कहीं 11 दिन तक गणपति बप्पा की पूजा करने के बाद धूमधाम से गाजे बाजे के साथ बॉलीवुड सेलेब्स ने गणपति देवा को विदा किया और पूरा हुआ खुशियों से भरा गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन, जिसके साथ खत्म हुआ सितंबर का फेस्टिव मंथ। फेस्टिविटी का ये सिलसिला अक्टूबर और नवंबर में नवरात्रों, करवा चौथ और दिवाली के दौरान भी जारी रहा। लेकिन इसके साथ ही कौन सी खबरें और सेलेब्स बने न्यूज ब्रेकर, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहली बात दुर्गा पूजा की, जिसके रंग में रंगी नजर आए बी टाउन हॉटेल्स। बॉन्ग ब्यूटी सुष्मिता सेन अपनी छोटी बेटी अलीसा के साथ और न्यूली मैरिड रानी मुखर्जी नजर आई मुंबई के दुर्गा पूजा पंडाल को विजिट करते हुए। इनके अलावा काजोल भी अपने फैमिली संग और कुछ और बी टाउन लेडीज स्पॉट की गई ट्रेडिशनल अवतार में माँ दुर्गा की पूजा कर ब्लेसिंग्स लेते हुए। बट सीन्स लाइक बी टाउन ब्यूटीज को तो सजने संवरने का बहाना चाहिए, क्योंकि ढेरों गॉर्जियस स्टार वाइव्स ने ग्रैंडली सेलिब्रेट किया करवा चौथ का फेस्टिवल। कपूर्स, अंबानीज, इन सभी ने धूमधाम से अपने हबी के लिए करवा चौथ का फास्ट ऑब्जर्व किया। और फिर बारी आई दीपों से सजी दिवाली की। आमिर खान ने थ्रो की एक ग्रैंड दिवाली पार्टी, जिसे अटेंड करते नजर आए कई सेलिब्रिटी फ्रेंड्स। वहीं बच्चन का दिवाली बैश भी रहा स्टार स्टडेड, अटेंडेड बाय सेवरल नोन फेसेस ड्रेस्ड इन देयर फाइनरी। साथ ही पापा अनिल कपूर बेटी सोनम के साथ क्रैकर्स बर्स्ट करते हुए स्पॉट किए गए। चेक आउट द फादर डॉटर ड्यूओ हैविंग ऑल द फन। इतना ही नहीं, इमरान खान और वाइफ अवंतिका भी अपनी न्यूबॉर्न बेबी इमारा के साथ पहली दिवाली सेलिब्रेट करने को लेकर सुपर एक्साइटेड दिखे। अब बात सोशल कंट्रीब्यूशंस की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के क्लीन इंडिया कैंपेन को बॉलीवुड से काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला। ऋतिक रोशन हो या फिर बिग बी, सलमान से लेकर प्रियंका चोपड़ा, ढेरों सेलेब्स ने खुलकर स्वच्छ भारत अभियान को सपोर्ट किया और हाथ में झाड़ू लेकर निकल पड़े मुंबई की सड़कों को क्लीन करने। दूसरी तरफ महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस 2014 के लिए आम जनता की ही तरह बी टाउन सेलेब्स ने भी किया वोट। आइए आपको दिखाते हैं मुंबई में हुए स्टार वोटिंग टर्नआउट की एक छोटी सी झलक। Also, इन्हीं दिनों फरहान अख्तर बन गए फर्स्ट एवर मेल UN Women's Goodwill Ambassador for South Asia, जिसकी ट्वीट उन्होंने ट्वीट करके शेयर की। फरहान tweets, "Thank you to all sending their love regarding the UN Women announcement. It is with your support that I've had the energy to stay on this path." Farhan will be advocating for gender equality and women's empowerment. वैसे खुश तो कटरीना कैफ भी तब खूब हुई जब ऑफिशियली कटरीना ने कंफर्म किया that she is the next Bollywood celebrity to get her own wax statue at Madame Tussauds, London. Thanks to you, my fans, I am going to have my very own wax figure at Madame Tussauds, London, 2015. Actually, the team at the Wax Museum started a contest a few months ago, asking the people to vote for the next Bollywood superstar to appear at Madame Tussauds, London. And the options were Deepika Padukone, Priyanka Chopra and Katrina Kaif. Interestingly, Katrina won the spot with maximum votes, beating Deepika and Priyanka. लेकिन सुर्खियां बटोरना तो कोई शाहरुख खान से सीखें, जिन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपने सबसे छोटे बेटे अबराम की सबसे पहली इमेज फैंस के लिए शेयर कर सबका अटेंशन ग्रैब किया। सिर्फ इतना ही नहीं, अबराम ने डैडी शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के लिए एक कैमियो भी किया। और कुछ दिनों बाद शाहरुख ने फिर से ट्विटर पर अबराम की एक पिक्चर शेयर की ड्रेस्ड एज सांता क्लॉज। चेक आउट हाउ क्यूट द टॉडलर लुक्स।
बच्चों की बात चली है तो आपको बता दें कि बॉलीवुड्स beloved on screen as well as off screen couple Ritesh and Genelia Deshmukh became proud parents to a baby boy in November and named him Rian Ritesh Deshmukh. और अब बात 2014 की सबसे हाइप्ड एंड स्टारी वेडिंग की, यानी खान सिस्टर अर्पिता एंड आयुष शर्मा की शादी। ये शादी न सिर्फ अर्पिता और आयुष के लिए बल्कि दोनों फैमिलीज में भी खुशियां लेकर आई। अर्पिता की मेहंदी सेरेमनी में सरप्राइजिंगली शाहरुख खान का आना और अर्पिता को अपनी ब्लेसिंग्स देना भाई सलमान के अलावा मासिस को भी भा गया। सलमान और शाहरुख को एक साथ एक ही छत के नीचे यूं लविंगली पोज करते हुए देखना किसी मिरेकल से कम नहीं था। खैर, मेहंदी सेरेमनी के बाद 18 नवंबर को हैदराबाद के फलकनुमा पैलेस में धूमधाम से पूरे रीति रिवाजों के साथ हुई अर्पिता की आयुष संग शादी, जहां नजर आए कई बी टाउन फ्रेंड्स भी। सलामे इश्क 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 सलामे इश्क सलामे इश्क 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 सलामे इश्क। मगर 21 नवंबर को मुंबई में हुए वेडिंग रिसेप्शन का नजारा तो वाकई देखने लायक था, जब इस न्यूली वेडेड कपल को अपनी बेस्ट विशेस देने आया पूरा बॉलीवुड। लेट्स टेक अ लुक एट दिस ग्रैंड रिसेप्शन। सलामे इश्क 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 सलामे इश्क सलामे इश्क सलामे सलामे इश्क सलामे सलामे इश्क सलामे सलामे इश्क सलामे। Not to forget कि कुछ दिनों पहले ही फुकरे फेम पुलकित सम्राट ने भी अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड श्वेता रोहिरा संग गोवा में शादी रचा ली थी। और तो और वीरदास भी अपनी गर्लफ्रेंड शिवानी माथुर संग बंध गए शादी के बंधन में, लेकिन एक हश हश सेरेमनी करके, जिसमें सिर्फ उनके क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स ही इनवाइटेड थे। एक तरफ जहां नए रिश्ते जुड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर रूमर्ड कपल रणबीर कपूर और कटरीना कैफ मुंबई के एक सी फेसिंग अपार्टमेंट में साथ मूव इन कर गए। इन दोनों ने एक इनफॉर्मल हाउस वार्मिंग डिनर भी होस्ट किया, जिसे अटेंड करते नजर आए उनके क्लोज फ्रेंड्स ऋतिक रोशन, आयान मुखर्जी, करिश्मा कपूर, अनुष्का शर्मा, कंगना रनौत, कबीर खान एंड अदर्स। लेकिन जाते जाते नवंबर देता गया एक बुरी खबर, जब वेटरन एक्टर सदाशिव अमरापुरकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जहां लंग इन्फेक्शन की वजह से उनकी मौत हो गई। इस बुरी खबर से पूरे बॉलीवुड में शोक का माहौल था। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिसंबर यानी ईयर 2014 का आखिरी मंथ रहा मिक्स्ड इमोशन से भरा। सबसे पहले बात राज और सिमरन की, जिन्होंने सेलिब्रेट किया 1000 वीक्स ऑफ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मुंबई के सिंगल स्क्रीन थिएटर मराठा मंदिर में शाहरुख और काजोल की आइकॉनिक फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के 1000 वीक्स कंप्लीशन पर रखा गया एक ग्रैंड सेरेमनी, जिसमें शामिल हुए फिल्म के लीड पेयर शाहरुख और काजोल। पेरिस हिल्टन के साथ पार्टी करते हुए सलमान खान की ये पिक्स तब इंटरनेट पर वायरल हो गई, जब खुद पेरिस ने सलमान को गुड फ्रेंड कहकर उनकी इस पिक को शेयर किया। दरअसल पुणे की एक प्राइवेट डीजे पार्टी को अटेंड करने आई पेरिस के साथ सलमान और सिंगर मिका सिंह ने जमकर मस्ती की। सलमान का बिंदी स्पॉट करना हो या फिर पेरिस के पास सलमान का लकी ब्रेसलेट मिलना, और तो और पेरिस को मिका की तरफ से खंडा नेकलेस गिफ्ट में मिलना भी हर किसी को सरप्राइजिंग लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, सुनने में तो ये भी आया था कि इस डीजे पार्टी में पेरिस सलमान की फिल्म किक के सॉन्ग जुम्मे की रात पर ठुमके लगाती हुई भी देखी गयी। और अब बात स्टार स्टडेड अवार्ड्स नाइट की, जहां एक साथ सभी बॉलीवुड स्टार्स चमकते दमकते नजर आए। सीजन का पहला अवार्ड शो था स्टारडस्ट अवार्ड्स 2014, जिसका स्टारी रेड कार्पेट देखने लायक था। कुछ दिनों बाद ही बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड्स 2014 के लिए बॉलीवुड बिगीज के अलावा फिल्म मेकर्स और न्यूबीज सभी एक साथ दिखे ड्रेस टू देयर बेस्ट। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी।
गॉर्जियस ऐश्वर्या को मोस्ट सक्सेसफुल मिस वर्ल्ड अवार्ड से नवाज कर फेलिसिटेट किया गया मिस वर्ल्ड 2014 पैजेंट फिनाले में। यहाँ वो नजर आई अपनी मदर वृंदा राय, हबी अभिषेक बच्चन और बेटी आराध्या बच्चन के साथ। She received this award for her outstanding contribution in beauty with purpose. लेकिन दिसंबर का मंथ अपने साथ कुछ शॉकर्स भी लेकर आया, जैसे पूजा भट्ट और मुनीश मखीजा की 11-year-old मैरिज की टूटने की खबर आना। The couple who had married in August 2003 had definitely decided to part ways. वहीं प्रीडा पिंटो and her Slumdog Millionaire co-star Dev Patel भी separate हो गए। Reportedly, Dev and Frida have broken up, but they have not released an official statement regarding this breakup yet. ये सिलसिला यही नहीं रुका। बॉलीवुड को तब गहरा सदमा लगा जब वेटरन एक्टर देवेन वर्मा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 78 years old, Deven Verma succumbed to a severe cardiac arrest and kidney failure and breathed his last in Pune. इसके कुछ ही दिनों बाद कथक डीवा सितारा देवी का भी डिमाइस हो गया। उनकी प्रेयर मीट पर आए ढेरों आर्टिस्ट एंड बी टाउन सेलेब्स, जिन्होंने डांस्यूज सितारा देवी को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। लेकिन कुछ भूले बिसरे सितारे ऐसे भी थे जिन्होंने हार नहीं मानी, इंक्लूडिंग एक्ट्रेस साधना एंड दिलीप कुमार। 73 years old वेटरन एक्ट्रेस साधना कैंसर की सर्जरी कराने के बाद आईसीयू में एडमिट थी, लेकिन ग्रेजुअली उनकी कंडीशन बेटर हो गई। वहीं लिविंग लेजेंड दिलीप कुमार को भी हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था, where he had been diagnosed with pneumonia। लेकिन अपने 92nd बर्थडे पर वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर सभी की दुआओं के साथ वापस घर लौट आए।